नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए तो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं। अगर ये आप पैसे देकर खरीदेंगे तो आपको कम से कम 2,000 रुपये से नीचे नहीं मिलेंगे। तो आप फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां जाकर बिल्कुल फ्री में सारे नोट्स डाउनलोड करिए। दोनों टाइप में उपलब्ध है। अगर हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित मिल जाएंगे और प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड भी आपको मिल जाएंगे। फाइल्स में जाइएगा, वहां पर सारे नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, चलिए तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना है। ठीक है, चलिए तो बताइए आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए किसे बनाया गया था, क्या बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह, भोपाल सिंह या फिर बेम सिंह को। फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। और सारे टॉपिक मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करवा रहा हूं, तो आप हमारे साथ में जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो कौन थे, तो द्वितीय शरण के राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का एकीकरण शुरुआत कब हुई थी, तो ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, कब, 18 मार्च 1948 को ये इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पूर्ण कब हुआ, तो ये पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें कुल समय कितना लगा था एकीकरण में, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे इसे पूर्ण होने में। और इसमें 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और एक बार मैं आपको बता दूं सारे कि प्रथम शरण के राज प्रमुख कौन थे, तो उदयभान सिंह जी थे जो धौलपुर के थे। आपको ठिकाना भी याद रखना है और उनका नाम भी याद रखना है। दूसरे शरण के राज प्रमुख कौन थे, तो भीम सिंह जी थे जो कहाँ के थे, कोटा के थे। और तीसरे शरण के कौन थे, तो भोपाल सिंह जी थे। और एकमात्र महाराज प्रमुख भी ये बने थे। ठीक है, और इनका संबंध मेवाड़ से है। और चौथे शरण के स्वयं मान सिंह जी सेकंड थे, जिनका संबंध जयपुर से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या अफजल अली समिति, के संथानम समिति, अशोक मेहता समिति या फिर पी सत्यनारायण राव समिति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। और अपना खुद का परिवार समझकर थोड़ा सा शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान बनाया गया था, तो ये पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था। बताइए फटाफट से, क्या अलवर महाराजा, भरतपुर महाराजा, धौलपुर महाराजा या फिर करौली महाराजा। तो फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था, तो ये करौली के महाराजा को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मत्स्य संघ की स्थापना किसने की थी, तो के एम मुंशी ने। कब की थी, तो 18 मार्च, कब, 18 मार्च 1948 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 18 मार्च 1948 को। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो उदयभान सिंह जी को। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, गणेश पाल को। राजस्थानी अलवर को बनाई गई थी। प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन था, तो एन वी गॉडगिल। और उद्घाटन स्थल पूछे तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और इनकी वार्षिक आय कितनी थी, तो 1.84 करोड़, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये बता दिया आपको मत्स्य संघ के बारे में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, फटाफट से देखिए और आंसर करते जाइए कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, बताइए। क्या पी सत्यनारायण राव समिति, अफजल अली समिति, शंकर राव देव समिति या फिर मेनन समिति, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, तो यह शंकर देवराव समिति के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और पी सत्यनारायण राव समिति, इसको जयपुर को राजस्थानी बनाया गया था इसकी सिफारिश के आधार पर, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस शंकर राव देव समिति भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वृहद राजस्थान और मत्स्य राजस्थान, इन दोनों का विलय करके संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। और ये कब किया गया, तो 15 मई 1949 को किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फटाफट देखते जाइए और आंसर करते जाइए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप सभी का अपना चैनल है तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि टोंक रियासत का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ था, बताइए। क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ चरण में, तो बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या रहेगा आंसर। टोंक रियासत का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ, बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए, तो कौन से चरण में हुआ था, तो द्वितीय चरण में हुआ था, ठीक है। द्वितीय चरण यानी पूर्व राजस्थान संघ, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 मार्च, ये डेट है आपको याद रखनी है, ठीक है। 25 मार्च 1948, इन सातों की सातों डेट आपको याद रखनी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो भीम सिंह जी, और प्रधानमंत्री गोकुलाल आसावा बने थे इसके, ठीक है। चलिए और इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, तो बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और एक ठिकाना था कुशलगढ़, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन शामिल था, कौन नहीं था, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो बताइए, कर दीजिए एक बार फटाफट से। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, बताइए। अभी मैंने आपको बताया, आप इसे बताइए। क्या 30 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई कब हुई, तो यह 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। चलिए और इस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी, तो इसमें 26 तो जिले थे और 5 संभाग थे, ये आपको खासतौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और 26वां जिला किसे बनाया गया था, तो अजमेर को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री आपको बताना है कि जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए तो कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और ये वृहद राजस्थान कौन से नंबर का है, तो ये 4 नंबर का है, ठीक है। चलिए और इसमें कौन कौन सदस्य थे, ये भी आपको पूछ सकते हैं, तो शोभाराव कुमावत, गोकुलाल अछावा, माणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, ये सभी इसमें सम्मिलित थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और राजस्थान के ऑल नोट्स आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, बिना पैसे दिए। ये वही नोट्स हैं जो काफी सारे स्टूडेंट पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए कोई कचरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हस्तलिखित प्रिंटेड दोनों टाइप में उपलब्ध है, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, तो आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। राजस्थान की ऑल भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण साबित होंगे वो नोट्स, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फटाफट से आप, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए कि राज्य की सभी रियासतें एजीजी के अधीन थी, एजीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित था, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
बताइए क्या माउंट आबू में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो बताइए कहाँ पर था, तो ये माउंट आबू में था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एजीजी कब बने थे, तो ये 1832 से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम बेटिंग थे, ठीक है। और अजमेर को कब बनाया गया था मुख्यालय, बताइए। माउंट आबू गर्मियों में तो इनका मुख्यालय माउंट आबू था, और सर्दियों में यह अजमेर में था, ठीक है। तो अजमेर में 1832 में बनाया गया था, और माउंट आबू में 1845 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी अजमेर में, इसलिए इन्होंने मुख्यालय को माउंट आबू शिफ्ट कर दिया। फिर इन्होंने गर्मी गर्मी में माउंट आबू को रखा और सर्दियों में अजमेर ले आते, ठीक है। ये था इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर करिए कि जोधपुर के महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, कौन थे, बताइए। क्या उमेश सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह या फिर हनुमंत सिंह, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि जोधपुर के वो कौन से महाराजा थे जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, तो वो कौन थे, वो हनुमंत सिंह जी थे, ठीक है। और ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन, ये हनुमंत सिंह जी। और इनका पर्दाफाश किसने किया था, तो सुमनेश जोशी ने, जो कौन थे, रियासती समाचार पत्र में थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फटाफट से देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या कितनी थी, बताइए। क्या 17 व 3, 19 व 3, 21 व 3 या फिर 23 व 3, तो आप सभी को बताएं कितनी थी, 19 व 3 थी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। और 19 रियासतों में से 16 रियासतें तो राजपूत थी, एक मुस्लिम थी जो टोंक में थी, और 2 रियासतें थी जो जाट थी, एक भरतपुर और एक धौलपुर, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी, 19 थी, 19 में से 16 तो कौन थी, राजपूत, एक कौन थी, मुस्लिम, और 2 कौन थी, जाट, टोटल मिला के 19 हो गई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बताइए तो किसने कहा था ये, क्या मेवाड़ शासक भूपाल सिंह जी, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह, कोटा के महाराजा भीम सिंह या फिर जयपुर के शासक सवाई मान सिंह ने कहा था, तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये किसने कहा था, ये बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, फटाफट से देखिए और आंसर करिए कि एकीकरण के किस शरण का नाम संयुक्त वरहद राजस्थान था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या द्वितीय शरण, तृतीय शरण, चतुर्थ शरण या फिर पंचम शरण, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बता दीजिए, आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर कि एकीकरण के किस शरण का नाम संयुक्त वरहद राजस्थान सा, फटाफट बताइए तो किसका था, तो ये पंचम एक शरण का था, ठीक है। पहले शरण का क्या नाम था बताइए, तो मत्स्य संघ। दूसरे शरण का क्या नाम था, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तीसरे शरण का क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान संघ। चौथे का क्या नाम था, वरहद राजस्थान संघ। और पांचवे का क्या नाम था, संयुक्त वरहद राजस्थान संघ। छठे का राजस्थान संघ और सातवें का राजस्थान, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सातों के सातों नाम मैंने आपको बता दिए, तो आपको एक बार याद रखना है, ठीक है। आपको इन सातों में से कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि वरहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, बताइए। क्या शोभाराम कुमावत, एन.वी. गॉडगिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। मैं आपको चारों के चारों नाम बता देता हूँ। फर्स्ट के कौन थे, एन.वी. गॉडगिल। सेकंड के कौन थे, एन.वी. गॉडगिल। थर्ड के कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे शरण के कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको चारों के चारों याद रखने हैं, ठीक है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि गॉडगिल, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ये चार ही थे जो उद्घाटन करता है, और इन चारों, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर।
एक मत्स्य संघ बताइए, तो ये 18 मार्च 1948। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। और भारत राजस्थान 30 मार्च 1949। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा रहेगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैंने सारे आपको एक बार बता दिए हैं, वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बताइए कि पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या गोकुल भाई, गोकुल असावा, दामोदर व्यास, एन वी गौडगिल या गोकुल जी वर्मा। तो बताइए 15 नंबर का आंसर क्या होगा। तो पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। ठीक है, यानी पूर्व राजस्थान संघ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16। और उससे पहले अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। तो एक बार फटाफट से क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए कि उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राजप्रमुख बनाया गया। बताइए किसे बनाया गया था। तो क्या फतेह सिंह, संग्राम सिंह, सज्जन सिंह या फिर भूपाल सिंह। बताइए क्या रहेगा आंसर। उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राजप्रमुख बनाया गया। तो किसे बनाया गया था। तो ये भूपाल सिंह को बनाया गया था। ठीक है, और ये कौन से शरण में बनाया गया था। तो यह तीसरे शरण में बनाया गया था। मैं आपको सातों शरण की डेट बता देता हूँ। पहले शरण कब हुआ था। तो 18 मार्च 1948। दूसरा शरण कब हुआ 25 मार्च 1948। तीसरा कब हुआ 18 अप्रैल 1948। चौथा हुआ 30 मार्च 1949। पांचवा हुआ 15 मई 1949। और छठा हुआ 26 जनवरी 1950। और सातवां हुआ ऐसा 1 नवंबर 1956 में। ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप ट्रिक के साथ में भी इन महीनों के नाम याद रख सकते हैं कि मामा अम्मा को मई में ले जाना, इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि राजस्थान की कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्या धौलपुर थी, अलवर थी, करौली थी या फिर कोटा थी। कौन सी थी जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी, ये पूछे आपको। ठीक है, तो बताइए कौन सी नहीं थी। और मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल थी ये बता दीजिए। तो कौन थी, एक तो अलवर थी, एक भरतपुर थी, एक करौली थी और एक धौलपुर थी। ठीक है, और प्लस निमराना ठिकाना था। ठीक है, चलिए तो आप इस तरह भी आंसर कर सकते हैं ABCD प्लस निमराना। ठीक है, तो इसमें कोटा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा इसमें शामिल नहीं था। ए से अलवर, बी से धौलपुर, सी से करौली और बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस एक निमराना ठिकाना भी इसमें शामिल था। चलिए, और ये कोटा कहाँ था। तो ये दूसरे शरण में शामिल था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या एनविल गॉडगिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए, और संयुक्त राजस्थान का मतलब तीसरा शरण। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि गॉडगिल पंडित नेहरू। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तीसरा शरण है, कब हुआ 18 अप्रैल 1948। तो क्या होगा गॉडगिल पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें और फटाफट से आंसर करिए। 19 नंबर क्या करें देखिए कि 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था। बता दीजिए एक बार फटाफट बताइए। क्या बूंदी, कोटा, किशनगढ़ या फिर डूंगरपुर को। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर करें। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। ठीक है, पहले शरण की राजधानी कौन सी थी। तो अलवर, दूसरे में कोटा, तीसरे में जयपुर और सॉरी उदयपुर और चौथे में जयपुर थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि राजस्थान के एकीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक ठिकाना नहीं था, बताइए फटाफट और आंसर करिए। क्या कुशलगढ़, किशनगढ़, निमराना या फिर लावांग, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट बता दीजिए कौन सा एक ठिकाना नहीं था, तो कौन सा नहीं था, ये किशनगढ़ ठिकाना नहीं था बल्कि ये क्या थी, ये रियासत थी। ठीक है, क्या थी, रियासत। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से बताइए और आंसर करिए क्या कर रहे हैं बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। चलिए बताइए कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान में विभागों का आवंटन हुआ, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, कृषि विभाग कोटा को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर और खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बताइए और असुमेलित युग्म का चयन करना है, बताइए। तो ये कृषि विभाग कोटा को नहीं दिया गया था बल्कि भरतपुर को दिया गया था, और इस कोटा को क्या दिया गया था, तो इसे वन व सहकारी विभाग दिया गया था। ये आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो एक बार उन्हें भी जरूर बताएं ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर कर दीजिए कि भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, बताइए फटाफट और आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या शंकर राव देव समिति, सरदार पनिकर समिति, टी राघवाचार्य समिति या फिर अफजल अली समिति, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए फटाफट और आंसर करिए क्या रहेगा आंसर कि भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो किसका किया गया था, ये शंकर रावदेव समिति का। ठीक है, और ये अफजल अली समिति के संबंध किससे हैं, तो ये अबू देलवाड़ा व अजमेर मेवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ था इस समिति के सिफारिश से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर कर दीजिए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया था सबसे पहले, तो बताइए क्या 30 मार्च, 26 जनवरी, 1 नवंबर या फिर 1 अगस्त, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। इसने क्या पूछा है, राजस्थान स्थापना दिवस पूछा है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो 1 नवंबर होगा। ठीक है, न कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के आपको बिल्कुल फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 क्या कह रहे हैं, फटाफट से देखिए और आंसर कर दीजिए। बताइए कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के सिरन क्षेत्र को किस राज्य में मिला दिया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, और आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बताइए तो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा में, बताइए कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के सिरन क्षेत्र को किस राज्य में मिला दिया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बता दीजिए फटाफट से आंसर, और एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर 24 का, फटाफट बताइए। तो इसे किसमें किया था, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर, एमपी का सोनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया था, और राजस्थान का सिरोन क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 क्या कर रहे हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न करवाए आज के अपने। राजस्थान का एकीकरण भी समाप्त हुआ। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, तो आप इनको एक बार सारी क्लासों को एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए आपको काफी सारे क्वेश्चंस इनमें से देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए
तो देखिए 25 क्या कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। बहुत बढ़िया प्रश्न, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था। ठीक है, बताइए। तो करौली, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पर अलवर। तो बताइए कौन सी थी, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो कौन सी रियासत थी वो, तो वो थी जोधपुर रियासत। ठीक है, और इसके साथ में एक और भी थी, वो कौन सी थी, टोंक। ये दोनों पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, ये आपको बात है ध्यान में रखनी खास तौर पर। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। और इस चैनल पर आप सभी अभी तक नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ताकि हमारा भी परिवार थोड़ा सा बड़ा हो सके। ठीक है, और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। नोट्स प्रिंटेड हैं और हस्तलिखित हैं, दोनों टाइप में उपलब्ध हैं। जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदे हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके और डाउनलोड करें। आप फाइल्स में जाइएगा टेलीग्राम में, और वहां पर आपको सारे नोट्स दिख जाएंगे। आपको जो पसंद हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।